हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे रिस्पिरेशन के फ्लो चार्ट के बारे में। ठीक है, देखिए रिस्पिरेशन का मतलब यही होता है क्या, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, ये प्रोसेस होता है किसका, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये है रिस्पिरेशन की प्रोसेस। ओके, अब देखिए कंप्लीट ब्रेकडाउन जो फूड होगा तो हमको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपने पूरे लाइफ प्रोसेस को कर पाएंगे। बहुत सारी एनर्जी मिलने के बाद हम अपना डेली लाइफ कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि जब डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन होगा यानी कि जो हम फूड लेंगे, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे, उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद उसमें हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है रिस्पिरेशन की, ये 3 तरीके से कंप्लीट होती है। एक देखिए, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, एक जब ऑक्सीजन की कमी होगी, दूसरा जब ऑक्सीजन भरपूर होगी। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस पहले कंप्लीट कैसे होता है। देखिए जो हमारा फूड है वो ग्लूकोज के फॉर्म में है। ओके, ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज एक सिस कार्बन का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है। अब कम ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा, देखिए मान लीजिए ये सेल है, सेल का क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। कौन सी वाली, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। ग्लाइको मतलब देखिए क्या होता है, शर्करा यानी कि शुगर, और लिसिस का मतलब क्या होता है, उसका टूटना, यानी कि ग्लूकोज एक तरीके के क्या है, शुगर है, और वो टूट रही है। किस में टूटेगी, ब्रेकडाउन होगी, किस में, पायरुवेट में। ठीक है, ये प्रोसेस हमारी ग्लाइकोलिसिस कहलाती है और कंप्लीट होती है कहाँ के, सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, अब ये ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन गया। अब पायरुवेट बनने के बाद अब इस पायरुवेट का फ्यूचर डिसाइड होगा। ठीक है, फ्यूचर कैसे डिसाइड होगा, यही बताएगा कि रिस्पिरेशन कैसा है, कौन सा वाला रिस्पिरेशन है। यानी कि एनारोबिक रिस्पिरेशन है, एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स है, या फिर एरोबिक रिस्पिरेशन है। ठीक है, अब देखिए जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है ये ईस्ट में कंप्लीट होता है। एनारोबिक रिस्पिरेशन जो मसल है वो सब मसल सेल्स में कंप्लीट होता है, और एरोबिक रिस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये 3 प्रोसेस कंप्लीट होती है। अच्छा, ईस्ट में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। उसके बाद जो मसल सेल में आपका ये कंप्लीट होता है रिस्पिरेशन, उसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं हम एरोबिक रिस्पिरेशन, उसका नाम देते हैं हम। ठीक है, अब देखिए जो ईस्ट हमारा क्या है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, ईस्ट हमारा क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है, और इसमें जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और एनर्जी निकलेगी। एनर्जी भी कितनी निकलेगी, बस 2 ATP। ठीक है, क्योंकि इनको बहुत एक सिंपलर ऑर्गेनिज्म है तो उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का। अब देखिए ऑक्सीजन है तो इन्वायरमेंट में, लेकिन उस समय उसकी कमी हो गई है। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रनिंग करते समय आपको उस अमाउंट में एनर्जी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है जिस अमाउंट में आपको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इस वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाती है, आपकी मसल्स थक जाती हैं, फटीग हो जाती हैं, थका थका सा महसूस करते हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। जब आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर आप अपने प्रोसेस को अच्छी तरीके से क्या कर पाते हैं, कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो ऐसे ऐसे रिस्पिरेशन को क्या बोलेंगे हम, ऐसे रिस्पिरेशन को बोल देंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और यहाँ पर भी एनर्जी निकलती है, लेकिन बहुत कम एनर्जी निकलती है, 2 ATP एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी इन द सेंस की जितनी बॉडी को ज़रूरत है एक मॉलिक्यूल के ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, हमको लगभग 36 ATP या फिर
38 ATP एनर्जी मिलती है। देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये जो ATP है इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हो गया आपका एक रिस्पिरेशन का फ्लो चार्ट, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में, प्रोसेस होगी आपकी ग्लाइकोलिसिस। अब इस पायरुवेट का जब फ्यूचर हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये प्रोसेस ईस्ट में कंप्लीट होगी और बनाएगी एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस को हम लोगे एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ये पायरुवेट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी कहाँ पर, मसल सेल्स में, तब आपका बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, और थोड़ी बहुत एनर्जी निकलती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पर बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनेगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, जिससे हम अपना डेली रूटीन का काम कर पाएंगे। बॉडी आपकी डाइजेशन करेगी, एक्सक्रीशन करेगी, रिस्पिरेशन करेगी, तो उसमें सब में एनर्जी लगती है। ठीक है, तो हम अपने सारे काम को यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस हो गया आपका रिस्पिरेशन का, और इसीलिए इसमें टाइप्स मैंने डिस्कस कर दिया है आपसे फ्लो चार्ट के बेसिस पर। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बात। ठीक है, थैंक यू सो मच।